दिखेगा, कहेगा मुझे ये दिखे। सबसे पहले मेरे पितर दिखेंगे, यानी कि वो मुझे गार्ड कर रहे हैं। आपके पितर, आप अपने घर के एंट्रेंस पे हमेशा हर रोज, मैं सिर्फ शनिवार को नहीं, हर रोज राइट साइड में तेल लीजिए और दिया जलाइए। तेल का दिया जलाना है। अगरबत्ती से 7 टाइम्स आप एंटी क्लॉकवाइज लगा के घर के एंट्रेंस पे लगाइए। जो हम अगरबत्ती, धूपबत्ती, लोबान और गंधक, इन सब का जो धुआं होता है ना, इससे कभी भी नेगेटिविटी, नजर, तंत्र कुछ भी आपके घर में नहीं हो सकता है। घर का ऑरा, मतलब जिसे कहेंगे ना, एक लेयर बन जाएगी। आपके घर के अंदर कोई देख भी नहीं सकता है, घुसना तो बहुत दूर की बात है, कोई देख नहीं सकता इस घर के अंदर क्या क्या हो रहा है। अच्छा, जी। वाह। तो मैम, और चलो, ये तो पैरानॉर्मल केसेस और वैसे वाले केसेस हो गए, और किस तरह की प्रॉब्लम्स है जो आकाशिक के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे लोग आपके पास आते हैं? हर टाइप के, मतलब अगर मैं आपको बताऊं बिजनेस की, अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं सिंपल बता रही हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा आकाशिक रीडर यानी कि सिर्फ भूतों से ही डील करते हैं, सिर्फ स्पिरिट का ही खेल है। नहीं, इसमें अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है कि हमें यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो पता चल जाता है, चलेगा कि नहीं तो वो चलेगा। आंसर उन्हीं के पितृ देते हैं? जैसे मैं पूछता हूँ मेरा बिजनेस ऐसा है या मैं यहाँ इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ, तो ये आंसर मेरे ही एंसेस्टर्स आपको आकाशिक के थ्रू देंगे, या आंसर कौन देगा? ये मेरे मास्टर्स देंगे। आपके मास्टर्स मास्टर्स आपको कौन असाइन करता है, और वो कौन है, जब आपको कुछ आपकी पता है? आत्मा धरती पर आती है, आपका मास्टर तब से डिसाइडेड होता है। वो आपको, अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी, आपके मास्टर आपको बता रहे होते हैं। मानो अगर मैं आज यहाँ पे आई हूँ, तो मेरे अंदर से मेरी सोल ने कहा कि मुझे जाना चाहिए, तो मैं आ गई। अगर मेरी आत्मा, मानो मैं आपके गेट तक आ गई और मेरी आत्मा कह रही है कि नहीं, अंदर नहीं जाना है। मेन है आपके मास्टर्स जो है ना, आपको हमेशा गाइड करते हैं, आपको बताते हैं, तो लेकिन ये आप हर कितना सुनते किसी हो? के पास हर किसी होता के है? साथ। आप अभी पीयूष को एक बट थप्पड़, ये रिलीजन से रिलेटेड होता है, ये नहीं किस नहीं से नहीं नहीं, रिलेटेड होता है? रिलीजन से नहीं, रिलीजन से कोई लेना देना है। जब आप धरती पर आए थे, आप पैदा हुए थे, आपको पता था आप क्या कास्ट है, क्या हो? नहीं नहीं। था ना, तो वैसे ही है, नहीं पता होता है। अब आप पीयूष को, मैं बोलूं पीयूष को एक थप्पड़ मार दो आप, मैं अगर आपको बोलूंगी, आपका मन करेगा? नहीं। नहीं। आपकी सोल बोल रही है कि नहीं भाई, अच्छा इंसान है, दोस्त है, कैसे मार दूंगा, मैम को क्या है, ये तो चली जाएंगी। जी। आएगा ना, वो आपका कह रहा है। लेकिन वहीं पे आप कह रहे हो कि नहीं, मैम ने बोला है और कुछ नहीं होता, पीयूष कौन सा बुरा मानेगा, और आप मार देते हो। और पीयूष को, चाहे वो दिखा नहीं रहा, उसको बुरा लग रहा है। आपकी आत्मा जानती है कि गलत किया है, वो आपके मास्टर्स हैं जो आपको कन्वे कर रहे हैं। बट मैम, आत्मा, अगर अंदर से इंसान को बुरा लग रहा है या अच्छा फील कर रहे हैं, तो वो तो फिर सेल्फ ही कह सकते हैं ना उसे तो। सेल्फ क्या इनर फीलिंग या आत्मा ही कह सकते हैं उसमें। हाँ, मास्टर आपकी अलग कैसे हुआ? ये अलग कैसे हुआ? जो आपकी आत्मा है, जो चला रहे हैं, वो आपके मास्टर्स ही हैं। जो भी आपकी आत्मा कर रही है, जो भी चला रहे हैं, वो आपके मास्टर्स ही हैं जो आपको करवा रहे हैं। अगर आपकी आत्मा आपका साथ नहीं देगी, आप अपनी आत्मा की नहीं सुन रहे हो, यानी कि आप अपने मास्टर्स की नहीं सुन रहे हो। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, वो सबसे पहले अपनी सेंसेस को कंट्रोल करके अपनी सोल की आप सुनने लग जाते हैं। जब आप अपनी सोल की सुनोगे, तो आपको पता चलेगा कि सोल को कमांड कौन दे रहा है। असलियत में कमांड कौन दे रहा है? वो आपका कोई भी हो सकता है। आपका पितर हो सकता है, आपका देवता हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जो आपको कमांड दे रहा है, आपको बता रहा है कि क्या करना चाहिए। ये ऐसे होता है। आपकी और आपकी आत्मा किस जन्म में सबसे ज्यादा अटैच थी? मेरे सामने ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो एक्सट्रीम स्पिरिट, इतनी घटिया स्पिरिट हो सकती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक स्पिरिट ऐसी आई थी जिसने, मेल स्पिरिट थी। वो एक्सपीरियंस मैंने मेरे चैनल पे शेयर किया हुआ है, मैंने स्टोरी डालती हूँ जहाँ मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ। वहाँ पे मैंने बताया था ये स्पिरिट, वो जो लड़की थी, बस स्टैंड पे डेली कॉलेज आना जाना, बस स्टैंड पे जैसे होते हैं ना बेंच होते हैं, वो वहाँ बैठती थी। वो एनर्जी वहाँ रहती थी, वो एनर्जी उससे वहाँ से स्टार्ट हुई। उसके कुछ टाइम बाद वो लड़की प्रेग्नेंट, उसकी शादी नहीं हो रखी, घर में सिर्फ छोटी बहन थी, भाई था, माँ थी। किसी ने नहीं समझा, सबने उसके ऊपर कि पक्का इसने कुछ किसी के साथ अफेयर रहा होगा, वैसे ऐसे उसका हो गया मिसकैरेज, करवा दिया घर वालों ने। दूसरी बार फिर से प्रेग्नेंट, और वो लड़कियों को घर में बांधा हुआ था। तब घर वाले हो गए टेंशन में कि ये तो कहीं जाती नहीं है, कैसे हो सकता है। तब वो मेरे पास आए, तो उन्होंने, जब मैंने उस स्पिरिट से, जब मैंने उसके रिकॉर्ड्स ओपन किए ना, वो बिल्कुल सामने आ गई। वो स्पिरिट सिर्फ लुंगी पहनती थी, बिल्कुल। मैंने उसको बताया कि जो एज है इसकी 50s में है, और वो इतनी घटिया स्पिरिट थी कि जो मेरे, मतलब अभी तक के एक्सपीरियंस सबसे घटिया। जैसे ही मैंने उसके रिकॉर्ड्स खोले, उस स्पिरिट ने कि ये वापस चली जाए, बिकॉज मैं देवी को पूछती हूँ, मैं अलग, तो उसने अपनी लुंगी खोल के साइड में रख दी। इतनी घटिया स्पिरिट। और जब वो ऐसे किया, तो अब मानो उस टाइम पे मैंने अपने मास्टर्स को बोला कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ही मैंने बोला, एकदम से मुझे देवी का अवतार दिखा। यानी कि मैं ये मानती हूँ, मेरी सोल को जो गाइड कर रहे हैं, मेरी सोल को जो बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मैंने किसी जन्म में देवी की भक्ति की हुई है। वो कहीं ना कहीं आके मेरे मास्टर्स जो भी उनको भेजा हुआ है, जो मुझे गाइड कर रहे हैं। जब मैंने वो, जैसे ही मुझे एकदम से दिखा कि मेरे पीछे माता रानी है, और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैं किसी को, मतलब जब मैं बताती हूँ तो मुझे लगता है पता नहीं लोग बिलीव भी करेंगे कि नहीं। मैम, ये वैसे हार्ड टू बिलीव है कि एक स्पिरिट एक इंसान को प्रेग्नेंट कर प्रेग्नेंट पा कर रही है। सकती है। और उस लड़की का मेरे पास मतलब ऑब्वियसली मैं जिनका ऐसे आप एक्सपीरियंस होते हैं रिवील मेरे तो पास, नहीं तो कर मेरे सकते। पास सारी डिटेल्स होती हैं। तो मेरे पास पूरी डिटेल्स है उस लड़की की। उसने पूरा, मतलब आप सोचो ना, एक स्पिरिट प्रेग्नेंट कर रही है, वो लड़की क्या जवाब देगी? जब मैंने वो किया, मैंने कहा अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको याद नहीं करना है स्पिरिट को, वरना वो फिर से आ सकती है। उनका दोबारा फोन आया मुझे 1 महीने के बाद, मैम घर में बहुत शांति हो गई और अब कुछ नहीं है। और मेरी, उनकी माँ रो के कि मेरी बेटी पे ना इतने इल्जाम लगे थे, सारा मतलब समझ आया कि क्या था क्या।
ये तो हमने भी पहली बार सुना है कि प्रेग्नेंट कर सकती है आपको स्पिरिट। अगर वो स्पिरिट कितनी पावरफुल है, क्योंकि जब हाँ, मैंने ये तो सुना है कि रात को सेक्सुअल एक्टिविटी करती है स्पिरिट, बट ये प्रेग्नेंट कर मैं देगी। आपकी बात करा दूंगी इसके बाद, वो लड़की से ये मेरे पास बात तो क्या ही करेंगे, बट ठीक है, हार्ड टू बिलीव वाली चीज है थोड़ा। हाँ, हार्ड टू बिलीव, बट वही है ना, ये एक ऐसी फील्ड है मतलब जहाँ पे आप प्रूव किसी चीज का नहीं कर सकते हो की है। जब कोई सामने आके बताता है ना, तब होता है कि अच्छा ये भी हो सकता है। मेरे लिए भी बड़ा डिफरेंट था। उन्होंने कहा मैंने कहा, मतलब एक होता है ना कि आपको लगता है कि कहीं भाई सामने बैठा है, माँ सामने बैठी, झूठ तो नहीं बोल रही है, हमें भी डाउट होता है। जब रिकॉर्ड्स में देखते हैं, जब वो स्पिरिट सामने है, जब उसने ऐसे किया, तो ऑब्वियसली वो क्लियर कट दिख रहा है। वो उसने दिखाया, मैंने उससे पूछा तुम कहाँ से, उसने सारा बताया। मैंने उस लड़की से पूछा तुम कहाँ से बैठती हो, वहाँ पे बेंच है, कहती हाँ मैं डेली वहाँ बैठती हूँ। मैंने कहा ये वहाँ से आया है, इसने खुद बताया है। बहुत होते हैं ऐसे केसेस जहाँ पे खुद वो क्लियर कट बता रही है। बहुत, ये अकल साइंस जो है ना, इसमें आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं कर लोगे कुछ, आपको बिलीव नहीं होगा। मैम जैसे आप बिजनेसमैन के बारे में बता रहे थे, कोई पॉलिटिशियन या नेता ऐसे भी कोई आए हैं आपके पास हाँ, कंसल्ट करने होते की हैं। भाई हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? हाँ, ये जब हर होते हैं, पॉलिटिशियंस भी होते हैं। और सारे पॉलिटिशियन का एक ही कंसर्न होता है। नहीं, अलग भी होता है और क्या कि क्या कौन के फेवर में है, कौन फेवर में नहीं है, वो बताएंगे नहीं, बस पूछते हैं। तो मैं बताती, तो फिर वो बाद में लास्ट में बताते हैं कि हाँ आपने जो बताया वो ये इंसान है। तो आप उनके रिकॉर्ड्स में कैसे देखते हो कि उनके फेवर में कौन होगा? और उनके भी एंसेस्टर्स आते अब बताते मानो आप मेरे सामने, आप कहोगे कि हमें कौन सा पॉडकास्ट ज़्यादा कम्पीट कर सकता है आगे, तो मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करूंगी और मैं आपको देख के जो भी मेरे सामने आएगा, मैं मास्टर से पूछूंगी, जो भी मेरे सामने आएगा वो मैं आपको बता दूंगी कि आपको फ्यूचर में ये हिलाएगा पॉडकास्ट, या आपको तकलीफ दे सकता है, तो आप सावधान हो जाओ। या अगर आपको कि हमारी टीम है और आप बताओ कि हो सकता है मैं सिर्फ इन 3-4 लोगों को जानती हूँ, लेकिन और भी हों, अब मैं आपके रिकॉर्ड्स में देख रही हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि एक ऐसा ऐसा लड़का है, एंड इससे बच के रहना। ये जो भी आप प्लान करते हो पॉडकास्ट को कैसे ऊपर लेके जाना है, जो भी आपकी है, सब ये और किसी को भी बता रहा है। तो वैसे ही पॉलिटिशियंस के साथ होता है। तो इस नेता वाले केस में आपने बताया कि हाँ, क्या बताया, जीतेगा या नहीं जीतेगा, क्या बताया? बहुत ऐसे हुए हैं, मैं नाम तो ऑन कैमरा नहीं डिस्क्लोज कर सकती हूँ। बहुत ऐसे होते हैं, खासकर जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं, कि कौन हमारे फेवर में है या कौन विभीषण का रोल प्ले कर रहा है। हाँ, और हाँ, क्या होगा, हारेंगे कि जीतेंगे, सारा वैसे होता है। तो जो आपने बताया वही हुआ? हाँ, टचवुड अभी तक तो वही हो रहा है। मुझे ज़्यादा वेट होता है जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो। यस। तो ये जो जब पॉलिटिशियंस या कोई भी बिजनेसमैन या कुछ, कभी अच्छे का तो फीडबैक आपको मिल ही जाता है। मैं वैसे जानना चाहता हूँ कि आपको कभी ऐसा हुआ है कि गलत गाइडेंस आ रही हो या समझ नहीं आ रहा हो क्या हो, या कोई ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जिनके रिकॉर्ड्स नहीं खुल रहे, कुछ नहीं दिख रहा उस टाइम, या आप उस टाइम ऐसे स्टेज में हो जहाँ पर आपका ध्यान नहीं लग पा रहा, या कुछ ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है? देखो, मैं आपने ना बहुत कुछ पूछ लिया है कि उसमें ध्यान नहीं लग पाना का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मैं मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत सेंसेस कंट्रोल में रहती हैं, पूरा ध्यान का ही खेल है। अगर आपका ध्यान नहीं लगेगा तो आप आकाश क्रिएटर हो ही नहीं। अच्छा। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात, रिकॉर्ड्स सबके खुलते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स खोलने वाली मैं हूँ। मैं हर किसी का, सबके रिकॉर्ड्स खोल सकती हूँ जो मुझे परमिशन दे रहा है। तीसरी बात, जैसे आपने पूछा कि कोई हटके क्लाइंट मेरे पास जो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे आते हैं कि जिन्होंने सेशन बुक कर लिया है और कहते हैं कि अब आप ही बताओ, आप तो सब कुछ देख सकते हो, अब आप बता दो। तो मैं एक बार मैंने कहा आप क्वेश्चन करिए, क्योंकि जो मैं देख सकती हूँ बहुत बड़ी बुक है, मैं बहुत कुछ देख सकती हूँ, लेकिन जो टाइम है वो लिमिटेड है। अगर आप क्वेश्चन करोगे डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे और खत्म। लेकिन अगर मैं देखने लगी, अब मैं बहुत कुछ देख के आ रही हूँ और आप कहोगे ये तो मेरे को पूछना ही नहीं था, तो कहते नहीं, आप देख लो पहले, आप देख के बता दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने 15-20 मिनट तक मैंने पूरा ध्यान में पूरा देखा कि ये कैसा काम चल रहा है, इनकी मैरिड लाइफ कैसी है, और ये फ्यूचर में बिजनेस करेंगे कि जॉब करेंगे। मुझे पता था, ऑब्वियसली दिमाग में क्वेश्चंस भी यही होते हैं, और क्या कोई स्पिरिट है, इनका ऑरा कैसा है। मैं आराम से सब देखती रही, जो मेरा मन कर रहा था मैं वो देख रही थी, क्या कोई अफेयर तो नहीं है, सब आराम से। क्योंकि अगर आपने खुली छूट दे दी है तो मैं तो कुछ भी देख सकती हूँ ना। मैं आपको घर की चाबी दे दूँ कि जाओ घर में घूम लो, या मैं आपको कहूँ कि सिर्फ वॉशरूम वहाँ जाके वापस आ जाना, तो वो तो मेरे हाथ में है। तो मैंने उनको सारा देख के उनको बता दिया। कहते मैं बता तो आप सही रहे हो। मैंने कहा ठीक है, अब आपके पास 10 मिनट है, कुछ और है आपको जानना है? कहते मैम मुझे ये जानना है कि मुझे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो करना चाहिए था उसको। मेरे डिस्क्लेमर में क्लियर कट है, मैं जेंडर नहीं बताती हूँ, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, ये सब मैं नहीं बताती हूँ। अच्छा। मैं बिल्कुल क्लियर, मैंने कहा ये सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी। तो कहते मैम ये बता दो, बिजनेस करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए? वो मैं देख के आ चुकी थी, मैंने उनको बताया, मैंने कहा बिजनेस मत करना, रह जाओगे, नहीं हो पाएगा, तो जॉब आप नहीं। वैसे क्यों नहीं बताते हो जेंडर और ये शेयर मार्केट और ट्रेड मार्केट? जेंडर एक केस था, सिर्फ मतलब 15 मिनट में ही वो ख़त्म हो गया था। आए और मैम वाइफ प्रेग्नेंट है, बता दो लड़का होगा कि लड़की होगी, 4था महीना चल रहा है। मैंने कहा क्यों जानना है आपको? मैम पहले 3 बेटियां हैं, अगर नहीं है तो हम नहीं रखेंगे। क्लियर कट उन्होंने मेरे मुंह पे बोला। अब मैं एक देवी की भक्त हूँ, आप मेरे सामने ये कह रहे हो कि हम लड़की को नहीं रखेंगे, तो मैंने कहा नहीं, मैं रीडिंग ही नहीं करती हूँ। तो कहते मैम ये क्या बात हुई, आपका तो काम है, हमने आपको पेमेंट दी हुई है, आपको तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा नीचे डिस्क्लेमर भी पढ़ लेते।
क्लियर कट लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने किसी को बता दिया आपको लड़की है, वो जाके अबॉर्शन करा लेगा, पाप किसको लगेगा? मुझे लगेगा। ये शेयर मार्केट वाली चीज क्यों नहीं करते आप? शेयर मार्केट का नहीं, शेयर मार्केट का अगर मैं बताने लगी तो पूरे इंडिया मेरे पास आ जाएगा, सब इन्वेस्ट कर रहे ये तो होते आप हैं, चाहते हो आ जाए लोग जितने चाहते हैं, लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल अलग है, उस पर कोई गारंटी नहीं है, उसका नहीं करते हैं। हाँ, मैं पर्सनली मतलब मैं हूँ इस चीज में इन्वेस्ट करती हूँ, लेकिन मैं औरों के लिए नहीं करती। तो ये आपको तो बढ़िया प्रॉफिट निकल खुद के लिए देख लेते होगे। बस दुआ है। ये तो सही चीज है जी। जी।